हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 7:15 बजे से। और जैसे आप मेरी वॉइस सुन के आपने अंदाज़ा लगा ही लिया हो कि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। सुबह मॉर्निंग में जब उठी ना तो बिल्कुल भी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर मैंने गर्म पानी पिया, अदरक काली मिर्च की चाय पी, अभी जस्ट पी है। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे बेटर फील हो रहा है। और ये ना वेदर बहुत चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ना काशू को भी कोल्ड हो रखा है, मुझे भी हो गया है अभी। तो अभी तो मैं पहले घर के काम निपटाती हूँ। मेरा डेली रूटीन वही है। काशू की स्कूल की छुट्टी है, सिर्फ मंडे ही गए थे, उसके बाद तो छुट्टी की बारिश बहुत ज़्यादा है। और तो इस वजह से थोड़ा रूटीन डिले हो जाता है, क्योंकि जब काशू का स्कूल होता है तो फटाफट सारे काम होते हैं। क्योंकि काशू को स्कूल भेजना होता है, नाश्ता ये वो, तो जल्दी काम हो जाता है। पर अभी थोड़ा लेट चल रही है गाड़ी। तो पहले आप देख सकते हैं रूम पूरा बिखरा हुआ है, पहले रूम क्लीन करती हूँ और उसके बाद जाके और बाकी काम करूँगी। और आज मुझे जाना है अपने मायके, वहाँ एक पूजा छोटी सी, तो वहीं मैं आपको दिखाऊंगी पूजा कैसे क्या हो रही है। तो ब्लॉग में ऐसी बने रही मेरे साथ। वैसे ना बारिश बहुत अच्छी लगती है, पर जब कंटिन्यू बारिश हो तो बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। और सुबह से आई थिंक रात से बारिश हो रही है तो फिर ना वेदर कहीं अगर जाना वाना हो ना तो वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पूरा भीग जाते हैं। तो वैसे ही कोल्ड हो रहा है। तो अभी पहले मतलब वेदर वैसे देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो देखते हुए पहले काम वाम निपटा लेती हूँ, फिर जाऊँगी आराम से। तो यहाँ ना अंजू के लिए मैंने मिंत्रा से राखी के लिए एक गिफ्ट ऑर्डर किया था, जो कि राखी तक पहुँचा ही नहीं। तो ये परसों पहुँचा है, मुझे शायद बारिश की वजह से डिले हो गया था। तो आज मैं जाऊँगी तो उसको दे दूँगी। और ये है एक कुर्ता सेट, जो कि आई होप उसको पसंद आए, क्योंकि उसको ऐसे ही डिसेंट कलर ही पसंद है। और वैसे ही बहुत प्लेन, आपको दिखाती हूँ खोल के। एक डिसेंट कलर जो होते हैं ना, जो लड़कियों पे अच्छे लगते हैं, उस टाइप का कलर है। तो अब उसको पसंद आएगा। वो बोल रही थी मैं पूजा में पहनूंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगी ताकि वो पहन सके और पूजा में बैठ सके। उसी की पूजा करवा रहे हैं, तो वो बैठेगी पूजा में, तो मैं ले जाऊँगी, फटाफट पहन लेगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। और ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने बहुत सारे कपड़े तो हाथ से ही धो दिए। और ये बेडशीट वगैरह कुछ काशू के कपड़े थे, वो मैंने मशीन में डाल दिए अभी। तो फटाफट इनको धो लेती हूँ। और मेरे को ऑलरेडी लेट हो गया जाने में, घर के काम ना इतने हो जाते हैं कि लेट हो ही जाता है। और यह काशू की शैतानियाँ कम ही नहीं होती। मैं इसको भी नहलाया था, फिर शैतानियाँ आना स्टार्ट हो गया इसका। और यहाँ मैं निकली थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए मैं ऑटो से जा रही हूँ। तो मैं स्कूटी लेके जाती, इसलिए मैं ऑटो से जा रही हूँ अभी। और जैसे जैसे आगे आगे बड़ी मुखानी पहुँची और ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी, और मैं पूरा एक साइड से भीग गई। ऑटो में बैठ के भीग जाते तो मैं पूरा ही भीग चुकी हूँ एक साइड से। तो मैं अपने मायके पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ मैंने पंडित जी लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ चाय बनाने रख दी है। आधी चाय अंजलि बनाई है, आधी मैंने बनाई है। और अभी पूजा पाठ की तैयारी स्टार्ट हो गई। मतलब अभी पंडित जी पहुँचे ही थे और मैं भी अभी पहुँची हूँ। तो मैंने अंजू को बोला कि चाय तू ही ले जा, तो क्योंकि मेरी तो आवाज़ भी निकलती, क्या ही मैं उनको बोलती। तो चाय लेके वो चली गई। और वहाँ पंडित जी लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पापा बैठे हैं। तो यहाँ 5 पंडित आए हुए हैं और सब पूजा की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मम्मी पापा अंजू और भाई बैठ चुके हैं। और यहाँ सारे देवी देवताओं की स्थापना करके और पूजा का जो भी पूजा की चीज़ें होती है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वहाँ चढ़ा दो, अंजलि भी वहीं चढ़ा देगी, ये भी मनीष भी वहीं चढ़ा देगा। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वामस्ते अक्षतान गृहीत्वा, बाएं हाथ में चावल रखेंगे और सब इनके हाथ लगा लो। सब लोग एक दूसरे के हाथ टच हो जाएंगे, सब नमः बोलेंगे। नमः ओम चढ़ा रहा हूँ, ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सब लोग लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, पुरंद्राभ्याम नमः। और मैं किचन में फिर से आ गई दोबारा चाय बनाने के लिए। तो वही पूजा चली रही है, मतलब पूजा थोड़ा लंबी चलेगी पंडित जी ने। और यहाँ पंडित जी लोगों के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल के रख दिए हैं। और फिर मैंने अंजू को बोला तू ही ले जा, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। अजीब सा क्या ही लग रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला तू ही ले जा, तेरे लिए पूजा हो रही है, तू ही ले जा। तो फिर मैंने उसके हाथ में हैंड ओवर कर दिए। और देखो कितनी कमज़ोर हो गई, इसको ना थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से ही पूजा करा रहे हैं ताकि इसकी तबीयत वगैरह ठीक रहे। और यहाँ पे हम सब लोग फिर पूजा हवन के लिए बैठ चुके हैं और यहाँ हवन की तैयारी चल रही है। वंदनामृत्योर्मुखीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनामृत्योर्मुखीयमामृतात्।
और यहाँ पे कुछ तैयारी प्रिपरेशन चल रही थी, मुझे पहले समझ नहीं आया क्या है। तो जो मम्मी के हाथ में आप बॉटल देख रहे हैं, ये 24 या 25 नलों का पानी है, क्योंकि मेरी बहन की कुंडली में कुछ दोष था। मतलब बचपन से ही ना, स्टार्टिंग से जब बच्चा पैदा होता है तब से कुछ ग्रह नक्षत्र की दिशाओं के हिसाब से दोष जो भी होता होगा, मुझे इतना नॉलेज नहीं इस बारे में, तो कुछ गंडमूल दोष करके कुछ था जो बचपन में ही करा जाता है। पर जब अंजू छोटी थी तो कोई पंडित किसी ने बताया नहीं, तो इस वजह से भी उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी तबीयत ख़राब होना और बहुत सारी चीज़ें, उसका किसी में मन ना लगना। तो फिर बाद में जब हमने कुंडली दिखाई तो उन्होंने बोला, पंडित जी ने, कि गंडमूल दोष है, जो कि निवारण करने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उसी की तैयारी चल रही है। तो वो जो पानी लेके आए गए हैं, इतने नलों का पानी, बहुत अलग जगह जगह की मिट्टी, तो उस सब से उसको नहला रहे हैं, ताकि जो भी उसका दोष है वो हट जाए और जो भी वो काम आगे करना चाहती है, उसकी तबीयत है वगैरह सब ठीक हो जाए। तो हम लोग बस यही होप करते हैं कि पूजा के बाद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बीमारी लगती है। और देखते हैं, अब भगवान पे ट्रस्ट करके, पंडित जी लोगों पर ट्रस्ट करके हम लोग ने ये पूजा रखवाई थी। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो बस वही चल रहा है सब प्रोसेस। तो यहाँ पे पूजा वगैरह सब संपन्न हो गई थी। और हमारी बिल्ली देखो क्या कर रही है, कबूतर का ऐसे वो करके बैठी है ताकि ये कबूतर को पकड़ सके, तब उसको बुला रहे थे। फिर यहाँ हम आ गए थे ईशू के बर्थडे में, मामी की बेटी के बर्थडे में। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, क्योंकि सुबह से मैं मतलब हम इधर उधर ही काम, कभी घर का काम, फिर वहाँ गई, वहाँ भी पूजा में बैठे, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन ईशू का बर्थडे था तो हमने तो जाना ही था। तो मैं सीधे वहाँ से अपने मायके से आके सीधे मामी के घर चली गई बर्थडे में, वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करते। और काशू देखो कैसे देख रही है केक को, मतलब केक देख के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको फिर होता है कि मैं ही सारे केक काटूँ सब कुछ। और यहाँ फिर हमने बनाई गरम गरम पूरियाँ। मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी और लेट भी आई, तो मैं मामी की कुछ इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई, पर फिर मैंने सिर्फ पूरियाँ ही तली और उसके बाद पूरी बना के सबको डिनर कराया। तो आज का ब्लॉग यही करते हैं, एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।